जी 5 राज्यों में चुनाव है और सबसे ज्यादा जो नजर है वो बंगाल पे है, कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? देखिए, एक चीज कहना चाहूंगा कि बंगाल जो कि मोदी और शाह को कर देगा और भाजपा को कर देगा कंगाल। ये याद रखिएगा, बंगाल का चुनाव ऐसा है जहां पर कोई मोदी का मैजिक नहीं चलता, वहां पर दीदी का खेला चलता है और दीदी का खेला वापस मोदी को दिला देगा चाय का ठेला। ये याद रखिएगा, वहां पर कोई मैजिक वैजिक काम नहीं करता, कोई मोदी का मैजिक काम नहीं करता, वहां सिर्फ दीदी का खेला चलता है। और वहां के लोग हिंदू मुसलमान पर, मंदिर मस्जिद पर नहीं, वहां के लोग डेवलपमेंट के नाम पर वोट देते हैं, महिला सुरक्षा के नाम पर वोट देते हैं, एजुकेशन और हेल्थ के नाम पर वोट देते हैं। जी, घुसपैठियों का वोट मिलता था जो अब खाली हो रहा है। नहीं तो आप मुझे ये बताइए कि घुसपैठियों का वोट मिलता था जो आप कह रहे हैं, आप मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए। ये मेरे पास डेटा है, जिस घुसपैठिए पे चर्चा आप और अमित शाह जी दोनों लोग कर रहे हैं, मैं उस पर डेटा बता दूं कि साल 2000 आपको बता दूं 5 के अंदर, साल 2005 के अंदर मनमोहन सिंह की सरकार थी, मनमोहन सिंह पीएम थे। उस वक्त पर आप ये देख लीजिए कि 14,916 बांग्लादेशियों को भारत से बाहर निकाला गया था। 2016 के अंदर 13,692, 2006 के अंदर 13,692, 2007 के अंदर 12,135, 2008 में 12,625, 2009 में 10,602, 2010 में 6,290, 2011 में 6,761, 2012 में 6,537 और 2013 के अंदर 5,434। अब 2014 में सत्ता परिवर्तन होता है। जो आप घुसपैठियों की बात करते हैं ना, ये मैंने आपको पिछली सरकारों का बताया कि पिछली सरकारों ने कितने बांग्लादेशियों को उनके मुल्क वापस भेजा। अब आ जाते हैं साल 2014 में, जब आपके मोदी जी की सरकार बनी। मोदी जी की सरकार बनी, 14 में शपथ ली, तो इन्होंने 984 सिर्फ 984 बांग्लादेशियों को भेजा। 2015 की बात करें तो 414, 2016 में 308 और 2017 की बात करें तो 51, मैच 51। और उसके बाद 2018 में 445, 2019 में 299, 2021 में 246, 2022 में 50 और 2024 में 295। अब आप ये सोच लीजिए कि एक और तो आप चर्चा करते हैं घुसपैठियों पे, एक और आप कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुस रहे हैं। तो आपकी सरकार ने अब तक, आपने तो सारी नीति अपना ली ना, पिछली सरकारों ने एसआईआर किया, बिना एसआईआर के हर साल तकरीबन कई हजार बांग्लादेशियों को उनको उनके मुल्क वापस भेजा। आप तो एसआईआर भी करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं, आप कुछ नहीं करा रहे। सिर्फ आप चुनाव जीतने के लिए धांधलेबाजी करा रहे हैं, अपनी रैली के अंदर लोगों को बियर पे बुला रहे हैं, धमका कर बुला रहे हैं। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ, आपको दिखा देता हूँ। एसआईआर हो रहा है, ईडी के छापे हो रहे हैं, तो उसी से तो चुनाव जीता जाएगा। अब आप ये देख लीजिए मोदी जी की रैली में भीड़ कैसी होती है, ये देख लीजिए। कितना बियर पिया, कितने लोग पिए, कितना पैसा कहाँ से मिला? अब आप ये देखिए, ये 4 बियर पी के मोदी जी की रैली में आया है, ठीक है। अब ये पैसों से आया, दूसरी वीडियो दिखा रहा हूँ, ये पैसों से आया, पैसों से, और खाने पे ना पैसे मिले ना खाना मिला, ये भी देख लीजिए। हम लोग को बोला गया तो भीड़ जुटाइए, 1,000 रुपया मिलेगा और खाना भी मिलेगा, 1,000 रुपया और खाना मिलेगा। अभी तक भूखे हुए हैं, हम लोग को कुछ नहीं मिला, एक भी पैसों नहीं मिला। मोदी मतलब बीमारी, जनता कह रही है कि मोदी मतलब बीमारी, और वाकई में ये बीमारी है। और जहाँ कोई बियर से नहीं गया, पैसे से नहीं गया, वहाँ उसको डरा धमका के लेके जाते हैं महिलाओं को। हम लोगों को जबरदस्ती भेजा जा रहा है, बस और कुछ है नहीं। आदेश मिला है कि सारा आंगनबाड़ी सेविका आम पब्लिक बन के जाएगी। अब आप ये सोचो कि महिलाओं को जबरदस्ती ले जाया जा रहा है, युवाओं का भविष्य बियर में खराब किया जा रहा है, किसी को 1000 रुपए में बुलाया जा रहा है। ये औकात और ये लेवल भाजपा का बचा है। असल में भाजपा का लेवल इतना निचले स्तर का चला गया है कि सबसे गंदी राजनीति अगर देश के इतिहास में कोई करता है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। चोर डकैतों के शासन वाली ये सरकार, देश के लोगों को आपस में लड़ाने वाली ये सरकार, हिंदू मुसलमान करने वाली ये सरकार जो कभी शिक्षा पर चर्चा नहीं करती, झूठे वादे और जुमलों की बौछार करने वाली ये सरकार हमेशा बेईमानी से चुनाव जीतती है। ये एसआईआर, कोई एसआईआर से कोई घुसपैठिया नहीं पकड़ा गया आज तक। आप मुझे बताइए कितने घुसपैठिए इन्होंने पकड़े, और पकड़े तो वो कहाँ है घुसपैठिए? कुछ नहीं पकड़ा इन्होंने, सिर्फ जनता का पागल बना रहे हैं, खुलेआम लोगों को हिंदू मुसलमान पर लड़ाकर चुनाव में धांधली और बेईमानी कर ये चुनाव जीत रहे हैं। सही नहीं हो रहा, प्रक्रिया सही। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आप एसआईआर करा तो आपने बिहार में कितने घुसपैठिया पकड़े? अभी आपको डेटा दिखाए ना, पिछली सरकारों ने कितने बांग्लादेशियों को वापस भेजा, लेकिन आपकी सरकार में तो 50,
600 400 ऐसे जा रहे हैं। आप क्यों नहीं बांग्लादेशी ढूंढ पा रहे? आप तो कह रहे घुसपैठिए आ रहे हैं। आप बताइए ना कहाँ है घुसपैठिए? आप रोज घुसपैठियों पे चर्चा कर रहे हैं, घुसपैठिए घुसपैठिए घुसपैठिए। तो भाई आपकी सरकार है, बीएसएफ बॉर्डर पर खड़ी होती है, सेंट्रल फोर्स नहीं, वो स्टेट पुलिस नहीं खड़ी होती, सेंट्रल फोर्स खड़ी होती है, जिसे बोलते हैं बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। वो अंडर आती है गृह मंत्री के। तो गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? अगर कोई घुस रहा है आपकी सरहदों से अंदर तो गृह मंत्रालय को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन गृह मंत्रालय बिजी है, कभी क्रिकेट का मैच देखने चले जाते हैं, कभी कहीं किसी की शादियों में चले जाते हैं, और कभी खड़े होकर झूठे भाषण देने लग जाते हैं। यही काम है गृह मंत्री का। ना दे वो भाषण से पेट भरता है, हैं? भाषण से पेट भरता है, ये बता दीजिए आप मुझे। चुनाव में भाषण नहीं देंगे? नहीं तो चुनाव में भाषण देने का मतलब ये थोड़ी होता है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा दो, 15 लाख 100 स्मार्ट सिटी, जैसे इनके फूफा किसी को दहेज में देकर भूल गए हो, हैं? ऐसे आप झूठ बोलेंगे चुनावों में? मतलब झूठ कहाँ बोलते हैं, सारे काम कर रहे हैं, कितना विकास करा है। ओहो। और देखिए हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा विकास आप ही लोगों का हुआ है। आप मुझे बता दीजिए कौन सा विकास हुआ है? गिनाइए मोदी जी का विकास, आप तो जानती हैं। बताइए क्या है मोदी जी का विकास? कितना विकास हो गया, देखिए कितनी रोड बन गई है, कितने सारे सड़कें बनी है, कितने पुल बन गए हैं। इससे पहले आप कैसे जाती थी घर पर अपने? जहाज उतरता था आपके घर पे, सीधा रोड नहीं बने हुए थे। पहले रोड नहीं थे, पहले सड़क नहीं थी। आपने जिस स्कूल से पढ़कर निकली है ना, वो भी पिछली सरकारों का बनाया हुआ है, समझ गई? इनकी सरकार में तो शौचालय बने हैं और उसमें भी घोटाला हुआ है, ये आप समझ लीजिए। वरना आप बताइए मोदी जी के 3 विकास के काम आप गिना दीजिए। चलिए बताइए आप मुझे। अरे मोदी जी ने इतना विकास किया, महिला सशक्तिकरण पे बात करते हैं, महिलाओं को इतना कुछ दे रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? एक बात आप मुझे बताइए, आप भारत में रहती हैं, विदेश से कहीं से आई हैं पत्रकारिता करने? हैं? भारत में रहती हूँ। तो भारत में रहती हैं तो आपने अभी देखा नहीं महाराष्ट्र के इनके एक मंत्री की वीडियो कैसेट वायरल हो रही है? देखी है नहीं देखी वो वीडियो कैसेट है जो ट्रांसजेंडर के साथ हो रही है? कुलदीप सिंह सेंगर भाजपा का एमएलए नहीं था? है उत्तराखंड वाला मैटर है, वो प्रज्वला रेमन्ना, ये सब महिलाओं के साथ नहीं हुआ उत्पीड़न, यौन शोषण के मामले, इसमें आप कहाँ थी? बताइए आप मुझे। तो आपने नहीं नहीं महिला सशक्तिकरण की आपने बात कर दी। अच्छा दूसरा बताइए। महिला सशक्तिकरण नहीं हुआ, सड़कें नहीं बनी। ओहो, इससे पहले सड़क नहीं थी? ये बता दो आप मुझे। नहीं बनी। इससे पहले सड़क थी या नहीं थी? ये बता दो आप मुझे। थी, बिल्कुल, हम ये तो नहीं कह रहे नहीं थी। तो फिर क्या कर दिया इन्होंने सड़क बनाकर? आप मुझे बताइए, जो पुल कई कई साल अंग्रेजों के बनाए हुए पुल नहीं गिर रहे, या मोदी जी के बनाए हुए पुल टिक नहीं रहे, कभी पुल ढह जाता है, कभी वो मोरबी पुल हादसा गुजरात का देखा नहीं आपने? हैं? ऐसे कितने पुल हैं जो चल नहीं रहे। पानी की टंकी बनी यूपी में, वो पानी की टंकी लीक हो गई, देखी ना आपने? तो कौन सा विकास कर दिया? और बताइए तीसरा बताइए। जनता चुन रही है ना, मोदी मैजिक काम आ रहा है। जनता सुन लीजिए, जनता चुन कब रही है? जनता को चूना ज्यादा लगाया जा रहा है। ठीक है, फिलहाल आप ये बताइए, 2 तो आप बता दिए, तीसरा काम और बताइए मोदी जी का। बताइए। अरे पूरा विकास करा है, क्या बात? ये 3 बारी में पूरा विकास कर दिया, ये विकास है कहाँ? अगर ये विकास इस देश में आ जाए तो पूरा देख ले। विकास का कुछ ऐसा है क्या मिस्टर इंडिया के चश्मे से दिखेगा? चश्मा मेरी जेब में है, मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, चश्मा मेरी जेब में है, अभी मैं चश्मा लगाता हूँ, अगर आप कहें तो उससे दिख जाए तो 2047 तक का विजन है विकास। नहीं, ओहो, तो 2047 में दिखेगा विकास? मतलब 2047 तक सबको अंधा कर दिया जाएगा, ये सबकी आंखों पर लाल चश्मा पहनाया जाएगा, तभी तो विकास दिखाई देगा। क्योंकि हम तो अभी मोदी जी का इतना विकास देख रहे हैं, जब मोदी जी कुछ ना करते हुए भी, आप ये सोचिए, आधे देश का भट्टा बिठा सकते हैं, तेल से लेकर सिलेंडर तक सब महंगा कर सकते हैं, तो आप ये सोच कर देखिए कि वो देश का क्या हाल करेंगे। वो कहते हैं जब विकास होता है तो महंगाई भी होती है। मोदी जी से पूछिए 47 तक आपकी वो कटी हुई है क्या टिकट? मतलब ये पक्का कि आप 47 तक रहेंगे? अगर 47 तक आप मान लीजिए ऊपर न करें, हमारे प्रधानमंत्री को कुछ हो गया, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, तो 47 तक मतलब हम इन्हीं को मान के चलें, ये जो कर रहे हैं उसको सही मान के चलें? आप मुझे ये बताइए। कहने मोदी जी को हटाना संभव है? मोदी जी को हटाना संभव है, बिल्कुल सही कहा मैडम ने कि मोदी जी को हटाना संभव है। अब असल में क्या है ना, सत्य छुपाया नहीं जा सकता। मैडम के दिल में भी ये है कि मोदी हटना चाहिए, लेकिन ये तो बेचारी दिल से बोल नहीं पा रही हैं, दिमाग से चल रही हैं। अगर दिल से चले तो ये भी चाहती हैं कि मोदी जी हटे, चाहती है नहीं चाहती हैं? हम तो ऐसा कुछ चाहते नहीं, हम पत्रकार हैं, हम बोल भी नहीं सकते। लेकिन ये बताइए आपके हिसाब से, तो अगर आप बोल नहीं सकती तो अभी इतनी देर से आप क्या कर रही हैं? विपक्ष की सारी बुराई। नहीं, पत्रकार उनकी या इनकी बात नहीं करता, पत्रकार तो जन की बात करता है। और आप नहीं, जनता पार्टी जब को आप मेरी बात सुन लीजिए, जब आप विपक्ष में हैं तब आप उसकी इतनी खामियां गिना सकती हैं, तो सत्ता पक्ष की आपको खामियां नहीं दिख रही? बिहार चुनाव के नतीजे आए तो मोदी जी ने ऐलान कर दिया, बिहार हो गया, अब बंगाल लेकर दिखाएंगे। और अब बंगाल लेकर दिखाएंगे। तो बंगाल क्या पाकिस्तान के कब्जे में जो लेकर दिखाएंगे? ये तो बंगाल की जनता डिसाइड करेगी ना। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, ये आप डिसाइड करेंगी? तो बंगाल की जनता नहीं, बीजेपी डिसाइड करेगी। ये तो बंगाल की जनता क्या करेगी? है
बंगाल की जनता वोट देने जाए या नहीं जाए, या बीजेपी वाले ही वोट करेंगे? बीजेपी के जितने कार्यकर्ता हैं ये दिल्ली से या यूपी से ये वोट करने जाएंगे, बंगाल की जनता नहीं डिसाइड करेगी। जनता का कोई राइट है या नहीं कि आप ही पहले डिसाइड कर लेंगे? चलो ये बता दो, बंगाल में इनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन सा, बता दो। हमारे पास तो ममता बनर्जी, आप बता दो इनका चेहरा कौन सा है? वो मिथुन चक्रवर्ती है? मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ते हैं। मोदी जी के चेहरे पर, मोदी जी के चेहरे की इतनी बुरी हालत हो गई है कि पंचायत का चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे। जब से वो कर रहे हो आप, बात ही तो मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ। आपने देखा नहीं, जब से वो नाचने की वीडियो देख रहे हैं लोग, तो कोई नाचने का किसी की चर्चा हुई थी, नाम मैं किसी का लूंगा नहीं, कि कोई नृत्य बड़ा अच्छा करता है, वो कैसेट एक बार वो लोग देखना चाह रहे हैं, जो यूं करके डांस वाली जो थी वीडियो। हैट्रिक लगाने वाले हैं, हैट्रिक लगाने वाले हैं। क्रिकेट का मैच चल रहा है, जो हैट्रिक होगी। एक बात आप मुझे बताइए, कौन से स्कूल से पढ़ के आई हैं? अभी ममता बनर्जी की सरकार है, पिछली बार भी ममता बनर्जी की सरकार थी, तो हैट्रिक कैसे लग जाएगी? कौन से स्कूल से पढ़ के आई हैं? मोदी जी का तो खैर स्कूल का पता ही नहीं, आपका भी स्कूल का नहीं पता, तभी तो इन्होंने बोला कि हैट्रिक लगाएंगे। हैट्रिक वहां लगती है जहां 2 बार आप जीते और तीसरी बार जीत रहे हैं। अभी तो वहां पर एक बार भी नहीं जीते और आप हैट्रिक लगवा रहे हैं। तो आसाम की बात, वाह। एक बात आप मुझे ये बताइए, आसाम की आप बात करिए, अभी तो यहाँ बंगाल की बात चल रही थी, अब आप असम पहुंच गई, बड़ी तत्काल में पहुंचती हैं आप। आपके पास ये है क्या रॉकेट वॉकेट है भैया? फाइटर जेट लेकर चल रही हैं जी। तो मोदी जी के आप देखें ना, भारतीय जनता पार्टी किसी को भी अपना मुख्यमंत्री बना देती है और मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ती है, मुख्यमंत्री कोई भी हो जाता। नहीं तो आप विपक्ष से तो बहुत पूछते हैं कि आपका मुख्यमंत्री फेस कौन है, मुख्यमंत्री फेस कौन है? आप बताओ ना, आपका फेस कौन है? वो जो ये कहती हैं कि क्या कहते हैं, भगत सिंह ने जो है कांग्रेस की कहने पर असेंबली में बम फेंका, वो रेखा गुप्ता, जिन्हें ये नहीं पता कि AQI क्या होता है और IQ क्या होता है। AQI और IQ में फर्क ना करने वाले मुख्यमंत्री को बनाएंगे, या फिर वो जो लुलु मॉल में भाग के जा पाए हैं? किसको बनाएंगे आप मुझे बताइए? अरे किसी को भी बना देते हैं, कोई भी कार्यकर्ता उठ के मुख्यमंत्री बन जाता है। असल में क्या है, अब इस देश को मोगली की जरूरत नहीं है, ये आप समझ लीजिए। इस देश को मोदी जी की जरूरत है। हाँ, मोगली की जरूरत नहीं है ना, मोदी की जरूरत है। मोगली कौन है वो सबको पता है, जनता अपने आप कमेंट में लिख देगी कि मोगली कौन है, किसके ऊपर चर्चा हो रही है, ये आप समझिए जी। तो बंगाल में ममता बनर्जी सरकार बना रही है। अगर बेईमानी ना हो तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो पंचायत का चुनाव नहीं जीत सकते, विधानसभा लोकसभा तो बहुत दूर की चीज है। कैसी बेईमानी? बेईमानी, मशीनों की बेईमानी, वोटिंग की बेईमानी, और जहां बेईमानी ना चले वहां MLA को खरीद लो। मध्य प्रदेश नहीं देखा आपने महाराष्ट्र नहीं देखा? आप मुझे बताइए ना, मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को अलग किया, यही काम करते हैं। जो ना माने तो उसके ऊपर ED, CBI, इनकम टैक्स, IB। वरना आप मुझे बताइए, ये हेमंत बिस्वा शर्मा जब कांग्रेस में था, ठीक है, तो इसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे। आज बीजेपी से मुख्यमंत्री बन गया तो कोई ED, CBI, इनकम टैक्स इसके ऊपर नहीं आती। ऐसा कौन सा जादू है, जरा आप मुझे बता दीजिए। शर्मा सरकार बनाने जा रहे हैं फिर से। आपके कहने से नहीं बनेगी ना, जनता डिसाइड अरे वो करेगी। कह रहे हैं हम सरकार बनाएंगे एक बार फिर। ये कांग्रेस जो है घुसपैठिया नक्सलवादी, ये सरकार इनको प्रमोट करती थी। कहे तो ये मोदी जी भी रहते कि 15 लाख रुपए देंगे, आप 1500 ही दे दो अरे वो मुझे, तो बाकी आप रख लो। 15 लाख पे आ जाते हो, अब की बात करो। अब की बात क्यों, कैसी बात कर रही हो आप? हैं, जब मोदी जी पिछले, वो पंडित नेहरू जिंदा नहीं है, तब भी उनको नेहरू नेहरू करते रहते हैं, और हमने अभी कुछ साल पहले की बात कर ली तो आपको दिक्कत होगी। 15 लाख हर बात पे 15 लाख पे क्यों आते हो? 14 से अब तक 26 तक 15 का आप हिसाब लगाएंगे तो बहुत ज्यादा बैठ जाएंगे, आपका गणित भी इतना स्ट्रांग नहीं होगा। ऐसा है, मेरे को खाली आप 1500 दे दो, बाकी आप रख लो। आप पे तो खूब आ रही है, बाहर से खूब फंडिंग आ रही होगी मोदी जी की तरफ से, आप 1500 ही दे दो। आप 15 लाख की बात कर रही हैं, ये असल में छीनने वाले लोग हैं, चोर और डकैत लोग हैं, ये कभी किसी को कुछ दे नहीं सकते सिवाय गोदी मीडिया को। जय हिंद, जय संविधान। झोला उठा के चले जाएंगे, उन्होंने क्या लेके जाना? झोला? ये खाली हाथ आए थे, झोला भी इनका चेक होगा। झोला कोई इनका कोई घर से कोई खानदानी माल थोड़ी है कि झोला लेके चल पड़ेंगे। झोले में तो उन्होंने पूरे देश को डाल दिया है। आज देश की स्थिति बद से बदतर कर दी। जो कल तक चिल्ला रहे थे कि हम राम को लाए हैं, हम जो राम को लाए हैं, हम राम को लेकर आए हैं, वो अपनी मर्जी से तेल नहीं लेके आ पा रहे और चिल्ला रहे थे कि हम भगवान को लाए हैं। तेल भी ट्रंप से पूछ कर आ रहा है, आप ये देख लो। ये स्थिति भारत की कर दी। जय हिंद, जय संविधान।